बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चलते हैं अपनी अगली तख्ती की तरफ और वो है सौत की तख्ती, तख्ती नंबर 5। आओ उर्दू सीखने में आप सबको खुशामदीद। हम चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ और आज का सबक जो सा है वो है हमारा सौत की तख्ती। सौत की तख्ती को जब आप गौर से देखें तो शुरू की जो बातें आपको समझाई गई थी कि तिरछी लाइन और बेज़वी दायरे, वो तमाम चीज़ें अगर आपकी मश्क में शामिल रहेंगी तो आप सौत को बहुत अच्छे से खूबसूरत लिख सकते हैं। और सौत का बच्चों को हमेशा ये बात ज़रूर बताएं कि इसका सिरा जो सा है वो गोल नहीं होता। अमूमन बच्चे मीम और सौत में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रखते, तो ये फ़र्क वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। सौद अलिफ साथ जब हम इसको अलिफ के साथ लिखेंगे तो हल्का सा इसका अंदर शोशा बनेगा। बाज़ लोग इसमें शोशा नहीं बनाते और वो मीम की शक्ल हमें नज़र आना शुरू हो जाती है, या जो सौद का सिरा है उसको बैलून की तरह बेज़वी नहीं बनाते, लंबा नहीं बनाते, गोल बना देते हैं। तो ये भी ख़राबी पैदा करती है। और खुशखती के लिए, लिखाई को खूबसूरत बनाने के लिए इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सौद को अलीफ के साथ मिलाएंगे तो इस तरह से शक्ल बनेगी, एक सिरा बनेगा। सौद को बे के साथ जब मिलाएंगे तो इसके दो सिरे बनेंगे, सौद का भी सिरा और बे का अलग से सिरा। सौद को जब हम जीम के साथ मिलाएंगे तो इसमें सिरा नहीं बनेगा बल्कि वो मद की शक्ल बन जाएगी, और इसको हम देते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे तो हम बच्चों को आराम से सिखा सकते हैं कि इसका हम बनाएंगे या मद बनाएंगे तो सौद जो सा जीम के साथ मिलके इस तरह की शक्ल देगा। सौ जब दाल के साथ मिलेगा तो भी इसका सिरा बनेगा, और दाल की शक्ल आपके सामने है कि दाल जब किसी हर्फ के साथ मिलता है और आखिर में लिखा जाता है तो ये रे की सूरत इख्तियार कर लेता है, ये अपनी असल शक्ल जो से वो ख़त्म कर देता है। स्वाद रे के साथ जब मिला तो इसने अपनी शक्ल को, रे यहाँ पे लंबी रे आई है, यहाँ पे छोटी रे अगर लिखेंगे तो बदनमा लगेगी, बुरी लगेगी और आपकी लिखाई पे बुरा असर पड़ेगा। यहाँ पे हमने ख्याल रखना है जब हमने स्वाद को रे के साथ मिलाना है तो मद बनाते हुए लंबी रे हम लिखेंगे। स्वाद जब सीन के साथ मिलेगा तो स्वाद का सिरा, उसके बाद शोशा उसका बन रहा है, स्वाद बनाने के बाद उसका शोशा, और इसके बाद तीन शोशे सीन के बनेंगे। तो ये स्वाद और सीन का कोई भी लफ्ज़ अगर इकट्ठा है इस जिसमें दो हरूफ ये यहाँ पे इकट्ठे आ रहे हैं तो इस तरह से ये खूबसूरत बनेगा और इस तरह से लिखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं लिखा जाएगा तो वो गलत तस्वर होगा। स्वाद को साथ के साथ मिलाएं तो तब इसकी ये शक्ल, ये एक सिरा पहले बना और फिर उसके बाद जब बना तो आपके सामने स्वाद और स्वाद। स्वाद और तोय को जब हम देखें तो तोय की आंख और स्वाद की आंख, ये दोनों आंखें एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। तो इनका भी हमने ख्याल रखना है कि हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि जो स्वाद की शक्ल है वो तोय की आंख जैसी है, ठीक है, और इसमें भी सिरा बनेगा, शोशा ज़रूर निकलेगा। सौद को आइन के साथ मिलाएंगे तो भी शोशा निकलेगा। सौद को फे के साथ मिलाने के साथ भी शोशा ज़रूर बनेगा। सौद को कौफ के साथ जब मिलाना है तब भी शोशा बनेगा। इसको क्याफ नहीं बोलना है, इसको कौफ बोलना है, मोटा कौफ। और ये काफ है, ठीक है, ये पतला है और वो मोटा था, नुक्तों वाला मोटा होता है, एक ही जगह से अदा आता है गले से, लेकिन इसको हम काफ कौफ बोलेंगे। ये सौद, यहाँ पे भी सौद के बाद सिरा बना है, शोशा निकला है। सौद जब लाम के साथ मिलेगा तो भी इसका शोशा बनेगा। आखिरी हरफ आप देखते जाएं कि वो अपनी वही खूबसूरती और असल हकीकत लिए हुए, असल शक्ल लिए हुए, वो उसकी शक्ल बिल्कुल नहीं बदली जाए। सौद मीम के साथ बना तो इसने यहाँ पे मद बनाई, ठीक है, जब जीम के साथ, रोए के साथ, और अब देखें मीम के साथ जब बनाया तो इसने अपनी शक्ल को, शोशे को ख़त्म कर लिया है और ये मद बन गई है। सौद नून के साथ बना तो भी शोशा बनेगा। सौद वाव के साथ जब बनेगा तो भी शोशा बनेगा। सौद हे के साथ जब मिलेगा फिर भी शोशा बनेगा। इसी तरह सौद अलिफ के साथ मिले या लाम अलिफ ला के साथ मिले तो भी शोशा बन रहा है। और लाम अलिफ ला लिखते हुए गलती ये होती है कि हम अलिफ को, लाम के बाद जो अलिफ होता है उसको हम टेढ़ा बना देते हैं या उसके अंदर वक्फा छोड़ देते हैं, उसके साथ नहीं मिलाते, तो वो दोनों चीज़ें गलत हैं। सौद छोटी शे के साथ जब मिलेगा तो इसमें भी इसने मद बनाया, इसने शोशा नहीं बनाया।
स्वाद बड़ी चे के साथ जब मिलेगा तो फिर शोशा बनाएगा। ये तमाम चीज़ें जब हम अपने जहन में रखेंगे तो हम अपनी लिखाई को खूबसूरत बना सकते हैं। ये कुछ अल्फाज हैं जो स्वाद के अल्फाज हैं, जिसमें स्वाद कहीं पे शुरू में है, कहीं पे दरमियान में है, कहीं पे किस तरह से है। तो ये तमाम चीज़ें हमें कब आएंगी, जब हम इनकी मशक करेंगे। जैसे पहले मखसूस लिखा हुआ है तो स्वाद वाव के साथ मिल रहा है, और आखिर में वो किसके साथ, उसकी अपनी पूरी शक्ल है। इसी तरह से स्वाद अलिफ के साथ साहिब में मिल रहा बन रहा है, तो वो अलिफ के साथ हम देख रहे हैं। आगे सुबह जब बे के साथ वो मिल रहा है तो उसने हल्का सा अपना शोशा निकाला, और बे और फिर हे जो, ये जब हम मश करेंगे तो हमें इसकी समझ आएगी। सौद लाम के साथ मिला, सौद हो या जौद हो, जब मीम के साथ मिला तो उसने मद ही बनाई। फ़े के साथ मिला तो फ़े और अलिफ, वो अगर फ़े के साथ मिल गया, शोशा बन गया, साथ अली मिल गया तो उसकी एक अलग से शक्ल बन गई। जब खे के साथ मिला, हमने पीछे भी देखा कि जीम हे के साथ या जीम की किसी भी फैमिली के साथ जब ख़ानदान के साथ बनेगा तो वो मद बनाएगा। आगे सेहत को देख लें, वाज़े को देख लें, और उसके बाद आखिरी हर्फ जौन सा है लफ्ज़ जो है वो है मकसद, उसमें भी देखें। जब सौद दाल के साथ मिला तो एक तो दाल ने अपनी शक्ल जौन सी है वो बदल रही, और दूसरा स्वाद ने शोशा भी बनाया। ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस मश्क को जारी रखें, अपनी लिखाइयों को खूबसूरत और बेहतरीन बनाने के लिए मश्क करते रहिए, ताकि आपकी लिखाइयाँ बेहतरीन हों। और इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे, ये चीज़ें बच्चे को सिखाएंगे, तो इंशाल्लाह इसमें ज़रूर बेहतरी आएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।